फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के असाइनमेंट जो हमारे दिसंबर मंथ का असाइनमेंट है उसके सभी आंसर्स बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस बार हमें हिंदी के असाइनमेंट में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो हमें पद्यांश दिया है, निर्झर में गति है, यौवन है आगे, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। ये हमारा पद्यांश है। अब हमको इसका भावार्थ बताना है। तो इसका भावार्थ देखिए। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के पाठ जीवन का झरना से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री RC प्रसाद जी हैं। यहाँ तक हमारा संदर्भ हुआ। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने झरने के आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। तो हमारा संदर्भ प्रसंग हो गया। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता है। राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ता हुआ, मन के पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ये हमारा भावार्थ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने विचार 3 बिंदुओं पर लिखिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तानाशाही क्या होती है। अब ये तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि तानाशाह का मतलब ही होता है कि अपना राज चलाना। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देखिए। जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने ही विचारों को प्रधानता देता है, उसे तानाशाही कहते हैं। तानाशाही की जीवन शैली। तो हम इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 बिंदुओं में, तो मैंने 3 बिंदुएं लिखी हैं। पहला है, तानाशाह की जीवन शैली निरंकुश होती है, वे केवल अपनी बातों को ही सही समझते हैं। सेकंड, रावण, हिरण्यकश्यप, स्टॉलिन ऐसे ही व्यक्तित्व के थे, मतलब वे ऐसे ही व्यक्तित्व के थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए या समझौते के लिए कोई भी स्थान नहीं था। वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे, मतलब वे अपनी बातों पर ही अड़े रहना पसंद करते थे, उन्हें दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर थर्ड है, तानाशाही व्यक्ति सभी पर अपना हुक्म चलाते हैं। तानाशाही जो वे लोग किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करते। जो तानाशाही व्यक्ति होते हैं वे सभी पर अपना हुक्म चलाते हैं और किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 3 बिंदुएं बताई, पहला, दूसरा और तीसरा। आप इसी प्रकार लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और तो पहला है, श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। तब इसका उत्तर देखिए। श्री कुमार के पिता का निधन हो जाने के कारण श्री कुमार को मृत्यु भोज कराने के लिए कहा गया। श्री कुमार जो थे उनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें मृत्यु भोज कराने के लिए कहा गया। श्री कुमार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सभी लोगों को भोजन करा सके, इसलिए श्री कुमार को मृत्यु भोज के लिए खेती बाड़ी बेचनी पड़ी। अब उसको मृत्यु भोज कराने के लिए अपनी जो खेती बाड़ी थी वे सब बेचनी पड़ी और जीविकोपार्जन का कोई साधन ना होने के कारण, मतलब जीवन यापन करने का कोई साधन ना होने के कारण उसे मजदूरी का कार्य करना पड़ा। इस प्रकार जो श्री कुमार थे वे किसान से मजदूर बन गए। थर्ड क्वेश्चन का ब वाला आंसर देखिए। उपरोक्त पंक्ति मतलब जो हमें क्वेश्चन में पंक्ति दी हुई है, क्या पंक्ति दी हुई है कि कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी पे चमक जाए। ये पंक्ति मतलब इस पंक्ति का
के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिली और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़े। मतलब हमारे अंदर क्या हो, सकारात्मक का संचार हो, सकारात्मकता का संचार हो, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ परिश्रम करें और आगे बढ़े। अपने भीतर के अवसाद, मतलब अपने भीतर की जो कमी है या अवसाद है, उसको खत्म करे और अपने जीवन को प्रकाशित करे और एक नई दिशा दे। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक विषय पर लगभग 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखना, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निबंध लिखना है। तो हमें यहाँ पे 2 टॉपिक दिए हुए हैं, इंटरनेट आज की आवश्यकता और सेकेंड है स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की भूमिका। तो मैं आपको पहला वाला बता रही हूँ, इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो देखिए रूपरेखा देखिए, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है इंटरनेट का अर्थ, तीसरा है इंटरनेट का महत्व, चौथा है इंटरनेट से होने वाला लाभ, पांचवा है इंटरनेट से होने वाली हानियाँ, छठवा है इंटरनेट का इतिहास एवं आविष्कार, सातवां है इंटरनेट का उपयोग और आठवां है उपसंहार। तो इस प्रकार है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं। इंटरनेट को आप सभी लोग जानते हो, बच्चे हो या बड़े, सभी लोग इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थ में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीवन की जीने की वजह बन चुका है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। 100 साल पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इंसान खुद ही किसी ऐसी चीज़ की रचना कर देगा जिससे दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और दुनिया के लगभग सभी देश आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज इंटरनेट सभी देशों में है। इंटरनेट हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेटवर्क बन चुका है। इंटरनेट को आधुनिक और उच्च तकनीक विज्ञान का आविष्कार भी माना जाता है। यहाँ हमारा प्रस्तावना कंप्लीट होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा इंटरनेट का अर्थ। तो देखिए, इंटरनेट आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला विश्व का सबसे बलशाली और सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर का जाल है। नेट का अर्थ क्या होता है, जाल होता है, जो कि उपग्रहों, केवल तंतु प्रणालियों LAN और VAN प्रणालियों तथा टेलीफोन के जरिए संपूर्ण विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स एवं उप नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। थर्ड टॉपिक है इंटरनेट का महत्व। तो देखिए, पहला, मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, NGO, विश्वविद्यालय, कार्यालय में हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों में बचा जा सकता है। कागजी कार्यों से बचा जा सकता है। क्या करते हैं, सब में कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर देते हैं उसका, है ना। ऐसा करने से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब सेकंड है, इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अनंत संभावनाओं का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में से किसी भी कोने तक पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 महत्व, और भी इसके बहुत सारे महत्व होते हैं। देखिए, चौथा टॉपिक है इंटरनेट के लाभ। तो पहला है, इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल का जवाब कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बिना शुल्क के घंटों बात कर सकते हैं। तीसरा है, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने मेल और जरूरी दस्तावेजों को पलक झपकते ही भेज।
पांचवा टॉपिक है इंटरनेट की हानियाँ। तो पहला है, इंटरनेट का उपयोग लेना लाभप्रद है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग करना नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी छुपी होती है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहला है, इंटरनेट पर सुविधा की वजह से व्यक्तिगत जानकारी की चोरी बढ़ गई है। इंटरनेट में क्या होता है, हमारी सारी जानकारी रहती है, जो क्रेडिट कार्ड, बैंक से रिलेटेड सभी जानकारियाँ रहती है, जिसके कारण क्या हो गया, इसकी चोरी बढ़ गई है। सेकंड है, आज के समय में इंटरनेट का उपयोग जासूसों के द्वारा देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए भी किया जाता है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। आज के समय में गोपनीय दस्तावेजों की चोरी भी होने लगी है। इस प्रकार की हानियां हो सकती है हमें इंटरनेट से। हमारा 6 टॉपिक है इंटरनेट का इतिहास एवं आविष्कार। तो देखिए, पहले के समय में जब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो उन्हें कई प्रकार के सामान्य के कार्यों के लिए भी घंटों तक लाइन लगाना पड़ता था। जैसे रेलवे का टिकट, बिजली का बिल, आवेदन पत्र जमा करने जैसे कार्यों के लिए दिक्कत का सामना। हमारा 7 टॉपिक है इंटरनेट का उपयोग। तो इंटरनेट की सफलता की वजह इसकी विशेषता और उपयोगिता है। इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से यह हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज आदि में। सेकंड है, प्रत्येक घर पर हर एक सदस्यों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे ही हम अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को इसके कनेक्शन के लिए पैसे देते हैं, उसी समय से हम उसका प्रयोग दुनिया के किसी भी कोने में से एक हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं। ये हमारे इंटरनेट प्लान पर निर्भर करता है। थर्ड टॉपिक है, आज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर कंप्यूटर हमारे जीवन का मुख्य भाग बन गया है। इसके अभाव में आज हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम अपने रूम या ऑफिस में बैठे बैठे देश विदेश हो, जहाँ भी चाहे इंटरनेट द्वारा अपना संदेश भेज सकते हैं। देखिए उपसंहार, इंटरनेट आज की दुनिया में किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट जानकारियों का समूह है, जो दुनिया के सभी कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करके हमें सर्च इंजन और अन्य वेबसाइट की सहायता से सूचनाएं प्रदान करता है। आजकल सरकारी, गैर सरकारी आदि सभी जगहों पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के कारण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुंचा है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का इंटरनेट तक पहुँचना इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुँचना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग मात्र मनोरंजन के लिए करना सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में हमें कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विश्व को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इस इंटरनेट का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करना चाहिए, ना कि इसे बेकार की चीज़ों में उपयोग करके उसे बर्बाद करना चाहिए। इंटरनेट विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इंटरनेट के आविष्कार के बाद विज्ञान को जैसे पंख ही लग गए। इससे दुनिया के हर क्षेत्र में विस्तार हुआ। इंटरनेट का उपयोग अगर सही काम के लिए किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।